Hi everyone. Today I come up with a new video. This video is regarding in a motivation how to stay focused. तो आज हम बात करेंगे कि अपने आप को फोकस कैसे रखें। तो मेरे पास कुछ एक दो क्वेश्चंस आए थे तो मैंने उनके क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने ये पूछा है उनको इस वीडियो के अंदर उनका आंसर मिल जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि दी हम पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम फोकस नहीं कर पाते हैं पढ़ाई पे। थोड़ी देर तो मन लगता है, फिर उसके बाद मन इधर उधर मूव करने लग जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे फोकस्ड रहें, किन तरीक़ों से अपने आप को फोकस्ड रखें। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं आज 4 चैप्टर एक साथ कंप्लीट कर देते हैं। तो वो जो 4 चैप्टर कंप्लीट करने की जब मन में आती है तो हम लोग ना तो वो 4 चैप्टर कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि हमें माइंड में यही चलता रहता है यार 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, या मुझे मल्टीटास्किंग करनी है, बहुत सारा काम एक साथ कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है कि जो काम है उनको ब्रेक कर लेंगे। पहले छोटे छोटे टास्क करिए। आप पहले छोटे छोटे टास्क लीजिए, ना कि बड़े बड़े टास्क। जब आप छोटे टास्क को करोगे तो क्या होगा, आपको एक मोटिवेशन आएगा, एक इंस्पिरेशन आएगा उसको काम को करने में। तो जैसे लेट से जब मैंने 4 चैप्टर्स की बात की तो आप उसको सबसे पहले सोचिए कि आज हम मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तब आप जब एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको मोटिवेशन आएगा, इंस्पिरेशन आएगा कि यार मैंने 1 घंटे में या आधा घंटे में 1 घंटे में मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। चलो अब उसके बाद ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि एक जगह बैठने से भी ना फोकस्ड नहीं हो पाते हो। वो थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि यार थोड़ा सा आई को भी ब्रेक चाहिए, माइंड को भी ब्रेक चाहिए। तो आप सिर्फ 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। उससे क्या होगा, आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाएगा, फिर आप सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करिए। तो इससे क्या होगा, आप फोकस्ड रहेंगे उस काम को करने में। एल्स आलस भी एक रीज़न होता है, क्योंकि बड़े बड़े टास्क करने के लिए भागते हैं, फिर आलस के वजह से भी हम फोकस नहीं कर पाते हैं। अब लेट से कई बार क्या होता है कि आप जैसे लेट से आप सुबह उठते हैं और आपको मम्मा बोलती है कि आप अपना बिस्तरा लगा दो, या फिर आप खुद हैं, आपको अपना बिस्तरा लगाना है। तो आप क्या करते हो, यार थोड़ी देर में लगा देंगे, अभी उठे हैं, अभी थोड़ा सा फ्रेश होंगे, चाय वाय पियेंगे, उसके बाद लगा देंगे। फिर अरे यार थोड़ी देर और बाद लगाएंगे, नाश्ता बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, नहा लेते हैं, ये कर लेते हैं। फिर वो क्या हो रहा है, वो आपको आलस लाता रहा, लेज़ी आप होते जा रहे हो, उस टास्क को कर ही नहीं रहे हो कंप्लीट। तो फोकस कहाँ से हो गए। तो जो जो आप सोचते हो उसी टाइम उस चीज़ को कंप्लीट करना मेरे हिसाब से सही रहता है। अब लेट से दूसरा तरीका ये है कि जब आपको अपने आप को फोकस रखना है, लेट से आपको बोला कि आप ये आपको बोला कि आपको ये लर्न करना है, आपने जैसे चैप्टर की बात की, तो आपको अगर 4 लेसन लर्न करने हैं तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए कि यार मैंने जब एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो मैं 3 चैप्टर तो फिर कंप्लीट कर ही लूँगा। या मैंने अगर एक टास्क कंप्लीट कर लिया, जब मैं एक टास्क कंप्लीट कर लूँगा तो मेरी मम्मा मुझे एक आइसक्रीम दिला के लाएंगी, या फिर मैं कोई मूवी देखने जाऊँगा, या फिर मुझे कहीं बाहर पार्क में घूमने जाना है, या कोई चीज़ मुझे करनी है, या कोई म्यूज़िक सुनना है। तो जब आप एक टास्क बनाएंगे, तब आप एक गोल बनाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तो आप अपने आप ही फोकस्ड रहेंगे कि मैंने एक ऑब्जेक्टिव बनाया है कि मेरे को ये काम करना है, और मैं ये कब करूँगा, जब मेरे को ये काम मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मैं ये काम करूँगा, या ये मूवी देखने जाऊँगा, या फिर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करूँगा। तो इससे क्या होगा ना, फोकस्ड रहेंगे, मोटिवेट भी रहेंगे, और इंस्पिरेशन भी मिलेगी। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने आप को फोकस्ड रखने के लिए, इंस्पायर करने, लोगों को इंस्पायर भी करना है अपनी चीज़ों से कि यार मैं जब मैंने वीडियोस देखी, या जब मैंने अपने आप को फोकस रखना शुरू किया, तो मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। देखो सिंपल सी बात है, लोगों को आपके ऊपर विश्वास हो या ना हो,
लेकिन आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। हो सकता है वो एक बारी में ना हो वो काम, हो सकता है 2 बारी में भी ना हो, और हो सकता है वो 10 बारी में भी ना हो, आप 10 टाइम्स उस काम को करने में फेल हो जाए, लेकिन एट लास्ट हमें हार नहीं माननी चाहिए। कोई भी काम हम करते हैं मन लगा कर करिए, फोकस्ड होकर करिए। अपने बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना सीखिए। जब आप छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करेंगे, छोटे छोटे डिज़ायर्स को कंप्लीट करेंगे, तो बिग बिग डिज़ायर्स तो अपने आप ही कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि लोगों की उम्मीद क्या होती है, अगर मैं एक नॉर्मल, ये तो हम चलो स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, हम अब नॉर्मल बात करते हैं। लोगों की डिज़ायर्स क्या होती है, यार एक बड़ा घर ले लें, बड़ी गाड़ी ले लें, बड़ा बड़ा मतलब घर हो, उसके अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें हो। क्यों बड़ी बड़ी चीज़ें क्यों, पहले छोटी छोटी चीज़ें करोगे। जब आप छोटी सीढ़ी, पहले पहली सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ो, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ो। जब आप ऐसे लेडर टू लेडर मूव करेंगे तो अपने आप ही फोकस्ड हो जाओगे। ऑब्जेक्टिव तुम्हारा, गोल तुमने सेट किया है कि मुझे ये ज़िंदगी में लेना है, या मेरा ये सक्सेस, इस सक्सेस मंत्रास के थ्रू मैं मूव करके उस गोल को अचीव कर लूँगा, या इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लूँगा। तो एट लास्ट मेरा तो यही कहना है कि अपने आप को फोकस रखना है। तो सिर्फ 2 पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स के अंदर मैं इसको कंक्लूड करके आपको बता दूंगी। आप फोकस्ड तभी रह सकते हैं जब आप बिग टास्क को स्मॉल टास्क में कन्वर्ट कर सकें। अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को अपना गोल सेट करिए, बीच में ब्रेक्स ले लीजिए, और नेवर गिव अप। हमेशा अपने आप को इंस्पायर्ड रखिए, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन। फिर से मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो लेकर आते हैं। बाय बाय, टेक केयर।